मैं आपको बता दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर बनना जी सबके बस की बात नहीं है। संघर्ष की भट्टी में आपको तपना पड़ेगा 30 साल 35 साल। आज ओम प्रकाश राजभर जिस जगह पे हैं वो किसी के देन से नहीं है, वो अपने परिश्रम और त्याग के बल पे हैं। और आज उन्होंने जिस तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और जिस तरीके से अपने समाज के लोगों को मुख्य। नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश राय। हमारी मौजूदगी है बलिया ज़िले के सुहाव ब्लॉक के अंतर्गत वार्ड नंबर 42 में, और हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 42 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी श्री अतुल राय बिट्टू जी, जो कि श्रीधर पैलेस के संरक्षक भी हैं। आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। पहले तो भैया आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पेज पे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी आपका। मैं इस बाबू राय बाबा की पावन पवित्र धरती पे ग्राम सभा नरही में आपका मैं अपने समस्त ग्रामवासियों के तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और साथ में अपने अभिभावक रामगढ़ निवासी विनय चाचा जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी जी भैया, मेरा पहला सवाल ये है कि आप एक बिजनेसमैन भी हैं। जी जी। तो फिर राजनीति में आने की इच्छा कहाँ से जागृत हुई? अविनाश जी देखिए, हम लोग राजनीति में आज से 5 वर्ष पहले जी जी जब इंसान देखता है कि अपने अगल बगल समाज में खड़ा अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति जो मुख्य धारा से आज तक नहीं जुड़ पाया है जी, और हम लोगों ने देखा है अपने आसपास कि शोषित वंचित गरीब समाज है जिसको न स्वास्थ्य की सुविधा सही से मिल पाती है, न बिजली की सुविधा मिल पाती है, न शिक्षा उसके पास है जी। तो यही सब देखकर अविनाश जी हमारे मन में, या ये कहिए कि ये भगवान की कृपा है कि हम लोगों ने ये सोचकर कि कैसे हम लोग ऐसा एक प्रयास कर सकते हैं कि इन पिछड़े समाज के बच्चों को या जो गरीब तबका है इनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। बस यही हम लोगों का प्रयास है और इसीलिए हम लोग राजनीति में उतर गए हैं। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले तो मैं हमारे अभी आपको मैंने पहले बताया कि पहला हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो समाज में जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और वो तभी संभव है जब हम किसी पद पे रहेंगे। जी। बिना पद पे रहे संभव नहीं है ये चीज़ मेरे हिसाब से। जी जी। तो इस बार आप सुभाषपा? जी, मैं सुभाषपा के बैनर तले मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का सिपाही हूँ। जी जी। और उनके दिशा निर्देश पे अपने इधर सुहाव ब्लॉक में, फेफना विधानसभा के सुहाव ब्लॉक में लगातार कई वर्षों से मैं पार्टी के लिए दिन रात चलने का काम कर रहा हूँ। और उनका जो दिशा निर्देश होता है, लोगों के सुख दुख में जाना, लोगों को कहीं दिक्कत समस्या है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, उसमें जाकर काम कराना, बिजली की समस्या है उसको तत्काल चल के एक्सचेंज ऑफिस में उनसे बात करके, लाल बाबू हैं जी जी, एसडीओ साहब हैं, इस सब में तो हम लोग भी देखते हैं काफ़ी सक्रिय हम लोग तुरंत जो भी अपने तरफ से हो सकता है, हम लोग समाज में जो भी पीड़ित है उसके लिए जितना संभव हो सके 2 कदम चलने का प्रयास करते हैं हम लोग। आपके जो मुखिया हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जी। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया है, तो इस पे आप क्या अपना विचार रखना चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय जी, विपक्ष का काम है केवल उलूल जुलूल बातें करना। जी। विपक्ष के पास कोई आज के डेट में कोई उनके पास मुद्दा रह नहीं गया है। और मैं आपको बता दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर बनना जी सबके बस की बात नहीं है। संघर्ष की भट्टी में आपको तपना पड़ेगा 30 साल 35 साल। आज ओम प्रकाश राजभर जिस जगह पे हैं वो किसी के देन से नहीं है,
वो अपने परिश्रम और त्याग के बल पे हैं। और आज उन्होंने जिस तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और जिस तरीके से अपने समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, वो काबिले तारीफ़ है। अवनीश जी, ये जान लीजिए। और ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो आपके जैसे कई लोग सवाल करते हैं, वो उठाते हैं कि राजभरों का असली नेता कौन है? जी, मैं बता रहा हूँ आपको। राजभरों का नेता हम लोग कैसे मानेंगे कि कौन है? राजभरों का नेता हम लोग तभी मानेंगे कि जब कार्य को देखा जाएगा कि कौन समाज के लिए कार्य किया है। जी। तो मैं अगर जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कामों की गिनती कराने लगूँ तो अभी शाम है, गिनते गिनते हम लोग सुबह हो जाएगा, ये समझ लीजिए। लेकिन फिर भी मैं कुछ बिंदु बता दे रहा हूँ। जी जी। कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने समाज के लिए क्या किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, आप चले जाइए बहराइच में जी, जिस महाराजा सुहेलदेव जी के नाम को कोई जानता नहीं था, पिछले की सरकारों में हमारे इतिहास को दबा दिया गया था, आज उस महाराजा सुहेलदेव जी के नाम को अगर जो कोई चर्चित करने का काम किया है तो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। बहराइच में जाके देखिए कितने एकड़ में महाराजा सुहेलदेव जी का बागीचा बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है। वहाँ कितनी लंबी महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति की स्थापना हुई है जी। और उस मूर्ति की स्थापना माननीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी से, उनके हाथों से उस मूर्ति का उद्घाटन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कराया था। और ये तो अभी कम है, आप चले जाइए आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे विश्वविद्यालय देने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का काम है। आप यहाँ से चले जाइए गाजीपुर स्टेशन जी, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से गाजीपुर से दिल्ली एक ट्रेन जाती है। हाँ, वो महाराजा सुहेलदेव जी के ही नाम पे जाती है जी, चलती है। तो अब कितना काम गिनाया जाए, ये समाज के लिए ही काम है ना। अपने महापुरुषों को जो पिछले की सरकारों में इतिहास को दबा दिया गया था, उस इतिहास को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरीके से क्रांति लाई है अपने समाज के लोगों में, वो काबिले तारीफ़ है। और ऐसा कोई नेता मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई अपने समाज के लिए कार्य किया है। एक सवाल और है कि आपके जो मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री हैं, तो पंचायत चुनाव कब तक उम्मीद किया जा सकता है कि हो सकता है? पंचायत चुनाव देखिए, अब तो मामला चूँकि एक सज्जन हैं वो हाई कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट न्यायालय में चले गए हैं, तो अब जैसे न्यायालय का जो आदेश होगा, वैसे तो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कई बार बताया है कि मत पत्र छप चुके हैं और हर ज़िले में पहुंच भी गए हैं। तो संभवतः मतलब ये मेरा मानना है कि हो सकता है कि जुलाई में चुनाव हो जाए, 12-13 जुलाई, या मतलब जुलाई से पहले चुनाव हम लोगों का संपन्न हो जाएगा। फिर भी जो न्यायालय का जो अभी उसमें फैसला होगा उसके अनुसार ही करना है हम लोगों को। तो अब देखिए जुलाई तक तो हो जाना चाहिए। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक लास्ट मेरा ये है कि हमारे माध्यम से आप अपने क्षेत्र के जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं, पहले तो मैं उन सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ जी। और मैं अपने क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बार इस युवा को मौका दे के देखिए। हम लोग दाम कमाने नहीं आए हैं, नाम कमाने ज़रूर आए हैं राजनीति में। दाम कमाना हम लोगों का मकसद नहीं है, राजनीति में हम लोग नाम कमाने आए हैं। और नाम भी कमाना है तो काम करके कमाना है। इतना हम लोग जिस पद पे रहेंगे, अगर जो उस पद में जितना संभव होगा उतना, 25-30 गांव है हम लोगों के क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि 25-30 गाँव में अपने उस पद पे बैठ के जितना संभव हो हमारे कलम से उतना अधिक से अधिक काम कर दिया जाए। यही हमारा एक संदेश है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगा कि मेरी उम्र बहुत, मेरी उम्र बड़ी नहीं है। इस उम्र में काफ़ी युवा पलायन कर जा रहे हैं अपने कैरियर को बनाने के चक्कर में। लेकिन मैंने राजनीति को चूज किया, और इसलिए चूज किया इस राजनीति को ताकि एक लोगों का जो असली में जो सेवा, जो भावना होती है, उस सेवा करके हमको दिखाना है। और
लोगों के दिलों में राज करना है। एक सवाल और है मेरा, जी। छोटा सा सवाल है, क्या राजनीति में रह के समाज सेवा किया जा सकता है? बिल्कुल, राजनीति में रह के समाज सेवा किया जा सकता है, जी क्योंकि कुछ लोग जो हैं चुनिंदा लोग, वो राजनीति को बदनाम कर चुके हैं। वो अब उनके बारे में क्या ही कहा जाए, लेकिन राजनीति एक तरह से देखा जाए तो वो सेवा का ही माध्यम है। वो लोग उसको अब मेवा का माध्यम जरूर बना दिए हैं, जी। लेकिन अगर जो राजनीति को आप देखेंगे तो वो सेवा का ही माध्यम है। और अगर जो राजनेता सोच ले कि हमें अपने जनता की सेवा करना है, तो पहले तो उसके पास इतनी आर्थिक स्थिति है, सरकार की तरफ से इतना फंड है कि चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जी वो अगर ठान ले कि अगर जो मुझे बड़ा से भी बड़ा काम करना है, तो आज के डेट में सरकार ने हर कार्य के लिए और हर सांसद और हर विधायक को इतना छूट दे रखा है फंड के मामले में कि कोई काम रुक नहीं सकता है। पत्रकार महोदय, ये जान लीजिए, बस होना क्या चाहिए कि हमारे अंदर कार्य करने का जुनून होना चाहिए जी। कि हमें अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है, क्षेत्र में काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है। अगर जो ये जुनून अंदर रहेगा तो राजनीति वो सेवा का माध्यम ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय आप बिल्कुल देने के बिल्कुल, लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, जी, ताकि जी। आप जीत के आएँ। नहीं और बिल्कुल, अगर लोगों जो की सेवा- हमारी, देखिए पत्रकार महोदय, अगर हमारी पार्टी जी अगर जो हमें टिकट देती है, जी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जी कि ये पूरा सपा और भाजपा का गढ़ है। आप भी जानते हैं, जी जी यहाँ के लोकल पत्रकार हैं आप। यहाँ सुभाषपा का अभी आप देख रहे हैं कि कोई नेता उतना कोई सक्रिय नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब से मैं आया हूँ सुभाषपा के बैनर तले, इस राजनीति में, मैं इस गढ़ में लगा हूँ जब से, तब से हमारे पार्टी का प्रचार प्रसार यहाँ खूब हो रहा है। और मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर जो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर जो मुझे यहाँ टिकट देते हैं वार्ड नंबर 42 से, तो यहाँ सारे समीकरण टूट जाएंगे और ये सीट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के खाते में चली जाएगी। ये मैं आपको दावे के साथ ऑन कैमरा कह सकता हूँ। जी जी और ये मैं कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा हूँ, नहीं, इधर हम लोगों ने क्षेत्र में ये बात नहीं किया। हम अपने विचार व्यवहार से कह रहा हूँ। जी जी हम लोगों के साथ बहुत बड़ी टीम है, हमारा खुद ही ग्राम सभा बहुत बड़ा है। जी जी सही बात है। अगर जो हमारे ग्राम सभा के पूज्य लोगों का हमें आशीर्वाद मिल गया, तो ये सीट तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। हाँ, ये बात सही है आपके। हमने लोगों ने आते समय भी कई लोगों से लेकिन बात फिर भी किया। हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपना खुद वो आकलन कर लेंगे कि भाई क्या वहाँ सही है, जी, क्या जी। गलत है, कि वो लड़का इतना मेहनत कर रहा है, उसको क्या करना है। उनका जो निर्देश होगा, उन निर्देशों का पालन हम लोग करेंगे। नहीं नहीं, ये तो बात सही है। भी हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हम लोग को बताया जी कि नहीं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। जी, और जी। ये भी बोले कि नहीं, अगर वो मैदान में आते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद हमारे पत्रकार महोदय, आपका यहाँ पे आने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने अभिभावक विनय चाचा जी का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।